स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आपके बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार चल रहा है। उन सवालों के जवाब लिए मैं आई हूँ। कॉपी चेकिंग को लेकर एक एक माइन्यूट डिटेल्स आज बताऊंगी ताकि आपकी कोई भी डाउट्स ना रह सके। ठीक है। सो आपकी जो आंसर चेकिंग होती है, प्रोसीजर पहले देखते हैं। हर साल लाखों बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, है ना, और फिर एग्जाम के बाद वो रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि रिजल्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है हर बच्चे के लाइफ में। ठीक है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में। और जितना करता है उससे ज्यादा हमें बताया जाता है, बच्चों को बताया जाता है, तो बच्चे ऑब्वियसली वरीड होते हैं। हालांकि 10th और 12th का मार्क्स हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। तो सीबीएसई क्या करती है, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी बरतती है इवैल्यूएशन प्रोसेस में। कहीं से कोई दिक्कत ना हो सीबीएसई की वजह से। सीबीएसई ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट आंसर कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर बनाया हुआ है। ठीक है। तो सीबीएसई ने किया है, इट बिगिंस विद एग्जामिनेशन प्रोसेस इटसेल्फ। एग्जामिनेशन प्रोसेस से ही सब चीजें तरीके से होती है। बोर्ड मेक श्योर करता है कि जो क्वेश्चन पेपर हो बहुत ही सिक्योर हो, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो फटाफट क्वेश्चन आउट हो जाएगा, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। वो पैकेट जो है वो जो अब क्वेश्चन हो लीक ना हो वहीं से ध्यान रखना शुरू करती है। दिस इज टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ लीक और टैंपरिंग ना हो, ताकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वही ज्यादा स्कोर कर सके, मतलब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप स्कोर करें, है ना। आंसर शीट्स को जैसे एग्जाम खत्म होता है आंसर शीट को कलेक्ट किया जाता है और इवैल्यूएशन सेंटर में भेज दिया जाता है। स्कूल में अगर रख लिया जाएगा मान लो तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। इवैल्यूएशन सेंटर पे क्या होता है, आंसर शीट्स आर चेक्ड बाय अ टीम ऑफ ट्रेन्ड इवैल्यूएटर। जो इवैल्यूएटर्स होंगे वो नवसिखुए नहीं होते, दे आर वेरी वेरी ट्रेन्ड। इवैल्यूएटर्स आर प्रोवाइडेड विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। अब ऐसा है कि एक सीबीएसई का जो प्रॉपर नॉर्म है, गाइडलाइन है, जिस तरीके से इवैल्यूएशन करना है वो उन इवैल्यूएटर्स को दिया जाता है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आंसर शीट। उन गाइडलाइंस को डेजिग्नेट किया जाता है टू एंश्योर द इवैल्यूएशन इज फेयर और एक जैसा हो, अनबायस्ड हो। क्योंकि अगर गाइडलाइन नहीं दी जाएगी तो टीचर टू टीचर वेरिएशन शुरू हो जाएगी, तो यूनिक या एक जैसा नहीं रह जाएगा। सो कंसिस्टेंसी बरतने के लिए ये किया जाता है। अब ये सीबीएसई आंसर कॉपी जो जो होती है, इसके दो स्टेजेस होते हैं चेकिंग के। पहले स्टेजेस पे क्या चेकिंग होता है, और प्रिलिमिनरी चेकअप। पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले बच्चों का जो पर्सनल डिटेल है इवैल्यूएटर्स उसको चेक करते हैं, जैसे कि आपका नाम सही है, रोल नंबर सही है ना, करेक्टली फिल्ड है। उसके बाद इवैल्यूएटर क्या करेगा, दे आल्सो मेक श्योर दैट आंसर्स हैव बीन रिटन प्रॉपर्ली, सही से लिखा हुआ है, दैट ऑल द पेजेस हैव बीन स्टेपल्ड। आपने आंसर लिखे और स्टेपल करके, ऐसा नहीं कि अब लूज शीट रह गया। ठीक है। सेकंड, ये है फर्स्ट स्टेज जो आप एग्जाम देते हैं तब का। सेकंड स्टेज में क्या होता है, आंसर कॉपी, उसको आंसर कॉपी चेक प्रोसीजर इज एक्चुअली द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। तो इवैल्यूएटर्स गो थ्रू ईच आंसर एंड अवार्ड मार्क्स बेस्ड ऑन सीबीएसई मार्किंग स्कीम। सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के बेसिस पर ही हर आंसर के साथ आपको नंबर दिया जाता है। इवैल्यूएटर्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टे स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कहने को स्ट्रिक्ट मतलब ये समझ लो कि फेयर होना चाहिए। अगर आपने ब्लैंक शीट छोड़ी यानी कि किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो यू शुड नॉट बी अवॉर्डेड विद मार्क्स। सीबीएसई के स्टेप्स हैं, अगर स्टेप लिखते हो, अटेम्प्ट लेते हो तो नंबर मिलेंगे, तो वो सीबीएसई के रूल्स हैं। तो स्ट्रिक्ट उस सेंस में। सो व्हेन अवॉर्डिंग मार्क्स एंड स्टिक टू द सीबीएसई मार्किंग स्कीम एज क्लोज एज पॉसिबल। अब एक बार इवैल्यूएशन आपका कंप्लीट हो गया तो आंसर शीट्स जो होंगी दैट विल बी सेंड टू सीबीएसई हेड ऑफिस। There a random sample of answer sheet is selected and re-evaluated by a team of senior evaluators. तो सीनियर इवेलुएटर्स फिर से उसको इवेलुएट करते हैं, इट इज डन टू एंश्योर दैट द इवेलुएशन इज कैरीड। जो ओरिजिनल टीचर ने पहले इवेलुएटर से फिर दूसरे इवेलुएटर तक वो जाता है ताकि फेयर और एक्यूरेट हो। मान लो कि कहीं से मिस्टेक हो गया, ह्यूमन एरर हो सकता है। कॉपी वैसे बीसी चेक करते हैं कल, मतलब एक दिन में टीचर, तो 20 कॉपीज बहुत नहीं है, बट चूंकि एक्यूरेसी और फेयरनेस मेंटेन करना है इसीलिए जो है वो एक इवेलुएटर के बाद फिर दूसरे इवेलुएटर जो ज़्यादा सीनियर है वो चेक करता है। फिर अगर डिस्क्रिपेंसी मिलेगी तो आंसर शीट्स आर सेंट बैक टू द ओरिजिनल इवेलुएटर। उनको भेजा जाएगा कि भाई यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, आप इसको चेक करो। इन कंक्लूजन, द सीबीएसई आंसर कॉपी प्रोसीजर इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड। जितनी आपको है ना कि मेरी कॉपी में नंबर ना कटे, उससे ज़्यादा सीबीएसई इस चीज़ की चिंता करता है कि इतने जो
35 लाख बच्चे अपियर हुए या हर साल अपियर होते हैं, उनमें किसी के साथ अनफेयर ना कर दे सीबीएसई, ठीक है। So it is designed to ensure that students receive fair and accurate marks, ठीक है, that reflects their performance, मतलब जितना आपने परफॉर्म किया, मेहनत की, उतने तो आपको मिलेंगे। Let us see the evaluation process. So जैसा कि अभी आपको बताया गया कि कॉपी चेक किस तरीके से चेक होती है, एग्जाम हो जाता है, बोर्ड हायर करते हैं बहुत ही रेप्यूटेड टीचर्स को फ्रॉम डिफरेंट सीबीएसई स्कूल ताकि वो आंसर चेक कर सके। बोर्ड प्रोवाइड करते हैं उनको गाइडलाइन, मार्किंग स्कीम और आंसर्स भी टू द टीचर्स व्हाइल चेकिंग द कॉपीज। सो मार्किंग स्कीम हैज वैल्यू पॉइंट्स और key answers to the questions that has been asked in the CBSE exam. In case candidate writes the answer which has all the value points, यानी कि आपने सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, तो मार्किंग स्कीम के तहत आपको पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना पॉइंट वाइज लिखो, तो पॉइंट वाइज लिखने के नंबर होते हैं। स्टेप मार्किंग, अब बच्चे कहते हैं कि स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं, मैथ्स में, अकाउंटेंसी में, यहाँ तो होती है, बिल्कुल होती है। सो एनालिसिस of CBSE marking scheme shows that board takes step marking seriously, क्योंकि ये जरूरी भी है ना। आप इट्स नॉट ओनली अबाउट मैथ्स एंड साइंस, किसी भी सब्जेक्ट में आपने मान लो कि 5 की पॉइंट्स थे, आपने 3 की पॉइंट्स लिखे हैं, तो यू हैव रिटन सम स्टेप्स, तो आपको उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। सो इन केस आंसर इज नॉट करेक्ट, कैंडिडेट स्टिल गेट्स, ऐसे अगर मान लो स्टेप मार्किंग नहीं हुई तो मैथ्स में तो बच्चे का मान लो कि लास्ट आंसर समहाउ कैलकुलेशन एरर हो गया, ऊपर की 3 स्टेप सही है, फाइनल स्टेप गलत है, तो अगर स्टेप मार्किंग नहीं होगी तब तो यहाँ पे 0 बिठा देंगे टीचर, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये 4 नंबर का है, ऊपर की 3 स्टेप सही है, तो यू विल गेट 3/4। तो फेयर ना, आपने जितना मेहनत किया, यानी कि जितना आप अटेम्प्ट ले सके उतने नंबर आपको मिले। ओके, सो इट डजंट मैटर इफ द फाइनल आंसर इज करेक्ट और नॉट, फाइनल आंसर करेक्ट है तो पूरे नंबर मिलेंगे। सो नाउ नो वन कैन ऑल्सो वंडर व्हाट इफ द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर्स आर राइट, सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है, फाइनल आंसर अगर इनकरेक्ट है तो जितने स्टेप सही हैं उतने स्टेप के नंबर मिलेंगे, जो स्टेप गलत है उसके नंबर नहीं मिलेंगे। So if the question is worth 2 points but you followed all the instructions exactly but final response was incorrect, you would probably receive 1.5 of those points. तो fair enough। इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, फॉर्मेट, जब लेटर राइटिंग वगैरह करते हो तो फॉर्मेट के नंबर होते हैं। अब फॉर्मेट में कुछ मिसिंग है तो वहां पे नंबर कट सकता है। आंसर प्रेजेंटेशन यानी कि पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपको जितना बढ़िया है उतना ज्यादा नंबर देगा टीचर। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द आंसर्स प्रॉपर्ली। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम तो यही कहती है कि आप ढंग से लिखो। बहुत ज्यादा बच्चे हर साल एग्जाम में अपियर होते हैं, तो टीचर्स के लिए भी इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स इज, अगर आंसर सीट के हिसाब से नंबर ऑफ टीचर को दिखा जाए तो ऑब्वियसली कम होंगे। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट द आंसर्स वेरी वेल, ताकि जितना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा स्कोर। सो टीचर्स with undoubtedly award marks, maximum marks to the answers if it has all the correct value points, यानी कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से अगर आपने पॉइंट्स में सब कुछ करके लिखा है तब तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। एंड वेल लेवल, जैसे डायग्राम्स है, वेल लेवल है, इम्फेसाइज कर दिए पॉइंट्स को तो और ज्यादा टीचर देख के खुश हो जाएगा, वाह। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट someone won't get decent grades if they write a lengthy paragraph of 300 words without heading, subheading, underline term। अब ये एक एग्जांपल है कि पैराग्राफ राइटिंग है, अब है वर्ड्स बहुत सारे लिख दो, लेकिन जो चीजें चाहिए जैसे कि हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, अंडरलाइन टर्म चाहिए, वो नहीं करोगे तो टीचर देखो कोशिश तो करता है बच्चों को फिर भी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर दे सके। एमसीक्यू में भी टीचर्स ने कहा था, जो मार्किंग स्कीम थी उसमें आपको आंसर नंबर लिखना था, जैसे ABC है वो भी लिखना था और साथ में आंसर भी लिखना था। कुछ बच्चों ने आइदर कर दिया, या तो ABCD लिखा है या फिर आंसर लिखा है, तो मार्क्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ये इनके गाइडलाइन जरूर है जिसको फॉलो करनी चाहिए बच्चों को। वर्ड लिमिट का भी बहुत बच्चों ने ध्यान नहीं रखा है, जैसे कि जनरली स्टूडेंट्स थिंक दैट मोर वर्ड्स आर इक्वल टू मोर मार्क्स, ऐसा बच्चे कभी कभार सोचते हैं, which is really a big misconception। वर्ड लिमिट का मतलब होता है जो रेंज है वर्ड का उसी में आप रहिए। मोर वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपके ज्यादा नंबर होंगे, स्टूडेंट को आंसर करेक्ट होने के ही नंबर मिलते हैं। स्टूडेंट ओनली गेट मार्क इफ द आंसर इज अप टू द मार्क। आपने बहुत लिख दिया लेकिन उसमें मतलब की बात नहीं है तो नंबर आपको उतने नहीं मिल सकते। 10% of these checked copies are rechecked by head examiner and then copies are sent for coordination who recounts marks। मार्क्स की रिकाउंटिंग होती है, कोऑर्डिनेटर्स करते हैं,
ताकि देखो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको कितना मार्क्स मिला है वो देखा जाएगा और फिर टोटल किया जाएगा, ताकि कहीं से भी आपके साथ नाइंसाफी ना हो। सो अगर हमारे पास ये सवाल है कि क्या सीबीएसई की कॉपी चेकिंग प्रोसेस स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं है। ये मार्किंग स्कीम को फॉलो करती ज़रूर है, लेकिन टीचर्स भी बड़े लिबरल हैं। कोई टीचर नहीं चाहता कि बच्चे को फेल कर दे, दे आर नॉट हैप्पी। हाँ, हर दिन एक कॉपी तो मिल ही जाती है टीचर को, जहाँ पर नंबर कम हो 1 से 2 हर दिन मिल जाते हैं टीचर्स को। लेकिन अब ये इतने सारे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट में 1-2 कॉपी मैटर नहीं करता। हाउ बोर्ड आंसर शीट्स आर चेक्ड, तो आपको अभी भी मैंने प्रोसेस बताया किस तरीके से आंसर्स चेक होते हैं। तो एग्जामिनर या पेपर चेकर जो होता है एग्जामिन्स द एक्चुअल आंसर शीट, ईच आंसर शीट रिसीव्स अ ग्रेड फ्रॉम अ पेपर चेक, ऑल द आंसर शीट्स आर चेक्ड इन फुल, प्रॉपर चेकिंग होती है और उसको छुपा के रखा जाता है ताकि कोई रोल नंबर के अगेंस्ट मार्क्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत लोग बहुत चीज़ कर लेते हैं, कोशिश करते पहले ही मार्क्स पता चल जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक मैनुअल प्रोसेस है जहाँ पर मार्क्स को हाइड किया जाता है, ताकि जो आंसर शीट्स यहाँ से वहाँ करने वाले लोग हैं वो भी ना जान सके कि एक्चुअली कितना नंबर मिला है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। और आप सबको मैंने पहले भी बताया हुआ था कि देखो मॉडरेशन पॉलिसी भी लगी हुई है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन आपका गलत था या एरर था या डिफिकल्ट था जिसका सेट, वहाँ पे आपको नंबर मिल रहा है। स्टेप मार्किंग आपको बताइए कि स्टेप मार्किंग हो रही है। अटेम्प्ट के नंबर मिल रहे हैं, क्योंकि अटेम्प्ट तो आप लोगे तो आपको जितने अटेम्प्ट लिए हैं उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। और अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो ग्रेस मार्क्स भी कहाँ देता है टीचर, जहाँ आपने अटेम्प्ट लिया हो। अगर आपने 5 मेन सब्जेक्ट लिया है और एक एडिशनल सब्जेक्ट लिया है, तो भी देखो 5 मेन में हिंदी एंड इंग्लिश ये कंपलसरी है, इसके मार्क्स आप एक्सचेंज नहीं कर सकते एडिशनल से। लेकिन इसके अलावा जो बचे 1 2 3 हैं, इनमें से अगर कोई बच्चा फेल होता है और एडिशनल में पास है तो आप ओवरऑल पास है। ठीक है, एडिशनल में पास होंगे तो आपका टॉप 5 लग जाएगा एडिशनल वाला। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो मान लो कि इस सब्जेक्ट में फेल होता है इसका नंबर हटा दिया जाएगा। तो इन दैट वे देखो इतनी सारी पॉलिसीज हैं। 33% इज अ पासिंग क्राइटेरिया, ये आप जानते हो। पासिंग क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगी दूसरे वीडियो में, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। तो सो 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर 10th एंड 12th। लास्ट ईयर डिफरेंट था, इस बार वही है जो प्रीवियस ईयर्स में होते थे। 10th को चाहिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33%, और 12th वालों को थ्योरी में अलग से और प्रैक्टिकल में अलग से चाहिए 33%। सो दिस इज द पासिंग क्राइटेरिया। बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है, कोविड के बाद का पहला बैच है, तो कॉपी लीनियंसी बहुत ज़्यादा है चेकिंग में। सो आप सबको घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल पास। सो पढ़ाई करते रहिए, जिन जिन एग्जाम अब जो भी देने हैं, जेई देनी है, नीट देनी है, सीयूईटी देना है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स और क्लास 10th वाले बच्चों, आपको फिर 11th क्लास शुरू हो रहा है, तो आप भी पढ़ाई करते रहिए। जो भी अपडेट होगा आपको चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद द चैनल।